सब चुनौतियों का एक ही समाधान है, योग करो। योग से आत्म संयम में रहो, बहुत बड़ा सत्य है। ओ यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना, अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना, अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना अरे आएगा जब काल तभी सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। आएगा आएगा जब काल तभी सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना क्या लाए थे क्या ले जाना। अरे क्या लाए थे क्या ले जाना। खाली आना जाना। क्या लाए थे क्या ले जाना। खाली आना जाना। यही रहा सब यही रहेगा फिर क्यों मोह लगाना। क्या लाए थे क्या ले जाना। क्या लाए थे क्या ले जाना। खाली आना जाना। यही रहा सब यही रहेगा फिर क्यों मोह लगाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना। तो अपना योगाभ्यास करते रहे। जिसके लिए जो निर्धारित योगाभ्यास है
अपने अपने योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करें और फिर देखें तन में, मन में, जीवन में अपने आप एक परिवर्तन, रूपांतरण होता है। बस अपना अभ्यास, अपना नियम, अपना व्रत कभी न छोड़े। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। जैसे सूर्य अपने नियम को, अपने व्रत को, अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता, ऐसे हमारे जीवन में हम अखंड व्रती बने। अखंड व्रती, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड सेवा, अखंड साधना, अखंड गुरुनिष्ठा, अखंड वेदनिष्ठा, अखंड ध्येय निष्ठा, एक निष्ठ होकर के, ध्येय निष्ठ, गुरुनिष्ठ होकर के, सेवा निष्ठ होकर के, स्वकर्म स्वधर्म निष्ठ होकर के, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। बहुत बड़े बड़े सत्य हैं ये जीवन के। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो जवान है वो मेरी तरह से पूरा व्यायाम कर ले। ये पूरा 20 मिनट का व्यायाम है जो मैं कर रहा हूं। सारे योगिक जोगिंग से लेकर के सूर्य नमस्कार, दंड बैठक सब आ जाता है इसमें। और 100 साल तक जवान रहने का, बलवान रहने का मंत्र है। योग करें और जीवन को एक सही दिशा में लेकर के जाए। अभी मैं कुछ बड़े लक्ष्य देने वाला हूं अपने सन्यासियों को, अपने आचार्यों को, कि एक एक आचार्य, जैसे आचार्य चाणक्य ने युग धर्म के अनुसार उस समय तय किया था कि मुझे इस धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ना है, ये पाप का साम्राज्य है। जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के संकल्प के साथ महाभारत किया। जैसे भगवान राम ने रावण, यह एक प्रतीक है। हर युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई युग हो, ये रावण, ये कंस, ये धनानंद, ये तो आते रहेंगे। और उसमें आचार्यों को, गुरुओं को अलग अलग भूमिकाओं में आकर के, सन्यासियों को, महापुरुषों को एक भूमिका निभानी पड़ती है। और उसके लिए अपने आप को तैयार करें, और उस बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए एक प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये साधारण कार्य नहीं, इसके लिए उसमें पूरा समाहित होना पड़ता है, वही होना पड़ता है, तद्रूप होना पड़ता है, तन्मय होना पड़ता है, अपने लक्ष्य के साथ एकात्म होकर के, भीतर से पूर्ण निवृत्ति में रह करके, पूर्ण प्रवृत्ति में जिए हैं हमारे महापुरुष। और तभी ये सनातन आर्य वैदिक ऋषि परंपरा अब तक जीवित है। इसमें बहुत तरह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संघर्ष, चुनौतियों, संकटों का सामना किया। कुछ तो कह रहे बाबा जी पलट दंड लगाने में बड़ा संकट है। अब इन्हीं छोटी छोटी सी बातों से घबरा जाओगे। बहुत बड़े बड़े
तुम्हें पहाड़ उखाड़ने। पूज्य गुरुजी कालवा में कहा करते थे हमारे कि ब्रह्मचारी का तो ऐसा बलवान होना चाहिए, उसके भीतर ये साहसी संकल्प होना चाहिए, हिम्मत, उसका शौर्य पराक्रम, उसका हौसला इतना बड़ा हो कि मैं धरती को इधर से उधर पलट सकता हूं, इतना मुझे सामर्थ्य है। अपने तन पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर इतना नियंत्रण हो कि हम अपने आप को साध सके। तन पर नियंत्रण है नहीं, मन पर नियंत्रण है नहीं, ज्ञान का टोपा है नहीं, बल्कि की बूंद है नहीं। ऐसे ज्ञान रहित, बल रहित, शक्ति साहस रहित, शौर्य पराक्रम से रहित कैसे धरती को पलट पाएंगे? धरती को पलटने का मतलब ऐसा तेज हो, ऐसी ओजस्विता हो, एक ब्रह्मचारी में, एक सन्यासी में, एक योगी कि वो अपने तेज से सारी दुनिया को बदल सके, उसके युग के प्रवाह को बदल दे। ऐसा जीवन होता है योगी का। इसलिए उसको युग ऋषि कहते हैं, उसको योग ऋषि ऐसे नाम दे देते हैं लोग। उसको महापुरुष कहते हैं, उसको महामानव कहते हैं, उसको युग का पुरोधा कहते हैं, अग्रदूत कहते हैं उसको। वो इस धरती पर भगवान के वरदान के रूप में, शाश्वत के प्रतिनिधि के रूप में, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि के रूप में सारी समष्टि को दिव्यता की ओर लेकर के चलते हैं। ऐसे होते हैं योगी, सन्यासी, और उनके जीवन में सब प्रकार का आदर्श होता है। तो कह रहा था व्यायाम तो कर ही लिया, और कर लेते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मैंने 100 बार से लेकर के और जिनको विशेष बल बढ़ाना है उनको 500 बार तक दंड बैठक का लक्ष्य दिया हुआ है कि करते रहो, 100 करके 100 बार करना है तो 100 बार कर लो। अब मैं इसको आराम आराम से करता हूं तो 2 मिनट में 100 बार हो जाती है। 2 मिनट में 100 बार, ऐसे आराम आराम से। और तेजी से करूं तो 1.25 से 1.5 मिनट में हो जाती है 100 बार। ऐसे